कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वांडर एक प्रायोरिटी के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ गाइस, वांडर एक प्रायोरिटी के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में ज़्यादा लाइक एंड व्यूज़ नहीं आए तो गाइस इससे हमें बहुत दुख होता है, इंस्पिरेशन नहीं मिलता। तो इस वीडियो में प्लीज़ एक एम रखता हूँ, 50 लाइक से ज़्यादा दिला देना गाइस प्लीज़। तो गाइस एपिसोड के पहले हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आई ओहतो की तरह ही एक खरीदते हुए एक लड़की को बचाने के लिए ये काम कर रही होती है। एंड ये बंदी बहुत ही अजीब है एंड इसको देखने में आपको बहुत ही कूल लगेगी। देन उसको दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए बहुत ही कूल लग रही है एंड वो एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ी होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि आई ओहतो जो है हमारा मेन कैरेक्टर, वो एक खरीदने के लिए एक जगह पर जाती है एंड एक खरीदने के बाद वो देखती है एक बंदी उसके सामने आती है एंड गिर जाती है। और वो बंदी और कोई नहीं होती है, वो होती है रिका कवाई, जो कि हमें एपिसोड के पहले दिखाया जाता है। जो बंदी कूल होती है एंड बहुत ही क्यूट होती है और वो खुद को कहता है रिका कवाई, यानी कि रिका क्यूट। वो दिखने में क्यूट है, वो खुद को क्यूट कहती है इसलिए। फिर दिखाया जाता है वो नीचे गिर जाती है एंड उसके पेट में बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है मुझे इतना क्यों दर्द हो रहा है। तो फिर आई तो समझ जाता है एक को प्रोटेक्ट करने में उसका जो जख्म हुआ उसके लिए ये सब हो रहा है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया। फिर दिखाया जाता है कि ये लड़की ठीक ठाक हो जाती है। देन वो आई के साथ बातें करना शुरू कर देता है एंड लास्ट में कहता है कि मेरे पास वॉलेट नहीं है, क्या तुम मुझे पैसे उधार दोगे, मुझे एक खरीदना है। फिर आई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसको पैसे दे देता है। देन वो बंदी कहती है मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। देन आई जो है वो घर आ जाती है एंड घर आने के बाद वो नेहरू से फ़ोन में बातें कर रहे होते हैं मैसेज के जरिए। देन उन दोनों में बहुत सारे बातें होती है एंड सुबह का जो लड़की है उसके बारे में भी आई बात करता है उससे। देन हमें दिखाया जाता है आई कुछ काम के लिए बाहर जा रही होती है घर से और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है उस सुबह वाली लड़की यानी कि रिका को दिखाया जाता है। तो आई पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रिका कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर में आ चुका हूँ। फिर आई उसके साथ मिलके नेहरू को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। मगर ये लड़की जो है वो बहुत ही अजीब टाइप की है एंड ये लड़की नेहरू के साथ भी बहुत ही ऊटपटांग हरकत करती है। तो नेहरू इसे पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब इन तीनों ने एक साथ बैठी फिर खाना शुरू किया, एक बॉक्स में बहुत सारे फ्रूट्स थी तो ये बंदी सब कुछ खा गई। नेहरू एंड आई के लिए बहुत कम चीज़ें छोड़ दिया, मतलब ये अकेला ही सब कुछ खा गई, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर आई जब घर में पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है उसके पीछे पीछे वो रिका नाम की लड़की भी उसके घर में पहुंच चुकी है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके घर में उसके मम्मी थे एंड एक आदमी था और वो आदमी हमारा आई का डैड नहीं था, वो कोई और ही था। वो था स्कूल का एक काउंसिलर। तो हमने एपिसोड 2 पर गलत सोचा कि ये उसका डैड है। देन यहाँ पर उस रूम में हमें दिखाया जाता है आई एंड रिका के बीच में जो बातें होती है वहाँ पर दिखाया जाता है कि आई उसको उसका बेस्ट फ्रेंड कोर्टो के बारे में बात करता है। देन जो रिका है वो अपने बारे में भी बहुत कुछ बताता है, उसके फैमिली के बारे में जहाँ पर उसके मम्मी डैडी डिवोर्स हो चुका है उन दोनों के बीच में। देन वो ये भी बताता है वो किसके लिए ये सब कर रहा है, यानी कि आई की तरह एक खरीद कर एक को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब वो अपने एक फ़ैन के लिए कर रहा है जो कि मर चुका है एंड वो वॉलेट उसके पास है, वो ये बताता है।
देन यहाँ पर जो रिका नाम की लड़की एंड हमारा आई दोनों खा रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी रिका नाम की जो लड़की होती है वो खुद का केक बहुत जल्दी ख़त्म कर डालती है एंड वो आई का केक खाना चाहती है, मगर आई तो मना कर देता है, कहता है ये मेरा है। फिर रिका जो है वो बहुत ही उल्टा सीधा बातें करता है कोर्टो के लेकर, तो आई बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड उसके पास जो कोको कोला था वो गिरा देता है आई, एंड वो कोको कोला जाके रिका के ऊपर गिरता है। देन उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा आई जो नेहरू के साथ बातें कर रहा होता है मोबाइल से, एंड आज का जो सब कुछ हुआ उसके बारे में बताता है नेहरू को। तो नेहरू कहता है तुम उससे दूर रहो और ये लड़की कुछ अजीब ही है। देन यहाँ पर ये लड़की तो सारे दिन पूरी तरह से कूल दिख रहा था, उसके ब्रेन पर कोई टेंशन नज़र नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पर जब वो एक बात लेने आई तब वहाँ पर उसके जो फेस है उसके ऊपर बहुत ही सारे टेंशन हमें नज़र आई और वो बहुत डिप्रेस्ड लग रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा आई ओटो का एक फ्लैशबैक, जब वो देखता है वो जब स्कूल में जाता है, जाने के बाद जब कोर्टो से मिलने के लिए क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे सीन देखता है जिसे देखकर उसके ब्रेन का जो मैं क्या कहूँ, मेरे भी पूरी ब्रेन ब्रास्ट हो गई। वहाँ पर दिखाया जाता है कोर्टो किसी आदमी के साथ था और वो आदमी और कोई नहीं, उनका स्कूल का काउंसिलर मिस्टर स्वाकी था, जो कि आई के घर में आते रहते हैं, जिसके लिए आई उनसे बात नहीं करता था। तो आई कहता है कोर्टो तुमने क्यों सुसाइड किया, तुमने क्या इस बंदे के लिए सुसाइड किया, ये बंदा इतना बुरा है कि इसके लिए तुमने सुसाइड किया, या कोई और रीज़न था जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते। तो आई ये सब सोचता रहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि आई एंड रिका एक ही साथ सो जाते हैं, तो इसकी मदद से वो दोनों जो दूसरी वर्ल्ड है जहाँ पर वो लोग एक को प्रोटेक्ट करते हैं, एक साथ चले गए। तो एक साथ ये दोनों दो बंदी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ चुके हैं। तो ये दोनों मॉन्स्टर मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो रिका है वो बहुत ही उसका बॉडी फ्लेक्सिबल है एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली मार सकता है। तो आई भी कम नहीं है, वो भी बहुत ही ट्राई कर रहा है। देन कुछ मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग एक लाइट हाउस पर चले गए थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए। देन यहाँ पर जो हमारा रिका है वो उसका फ़ैन चीमी के बारे में बताता है जो मर चुका है। देन वहाँ पर फिश से मॉन्स्टर अटैक कर देता है। देन यहाँ पर रिका एंड हमारा आई बहुत ही रेज में आ जाता है एंड सबको मार डालता है, मगर वहाँ पर एक मॉन्स्टर विलन आ जाता है जो कि दोनों बंदियों को पकड़ लेता है। तो इन दोनों को बचाने के लिए आई एंड रिका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं। देन ये दोनों तो बच जाते हैं, मगर यहाँ पर हमारा जो रिका है उसके ऊपर ये मॉन्स्टर कुछ ऐसी चीज़ से अटैक करता है जिससे कि हमारा रिका पूरी तरह से पत्थर बन जाता है एंड यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज यही पर था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना एंड गाइस प्लीज़ कमेंट कर देना, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।